कुणाल कामरा एक ऐसा नाम है जिसे आप मर्दों का कंगना रनौत कह सकते हैं। कारण लगातार पंगे लेने और विवाद में पड़ने की उनकी आदत। साल में एक दो बार वह नेशनल मीडिया में खबर बन ही जाते हैं। कभी रिपब्लिक टीवी वाले अर्नब गोस्वामी से पूछते हैं कि यार तुम इतना चिल्लाते क्यों हो टीवी पर। कभी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर देते हैं। और अब यह ताज़ा मामला स्टैंड अप कॉमेडी का है। हमारे देश में इन दिनों कॉमेडियंस लगातार चर्चा में हैं और चर्चा भी ऐसी वैसी नहीं, बात पुलिस और कोर्ट तक पहुंच रही है, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच रही है। समय रहने वाला समय तो आपको याद ही होगा। यह अलग बात है कि हमारी याददाश्त लगातार कमजोर होती जा रही है। कुणाल ने पिछले दिनों अपने यूट्यूब चैनल पर 45 मिनट का एक वीडियो शेयर किया, जिसके चलते महाराष्ट्र में शिवसेना की एकनाथ शिंदे वाले गुट के समर्थक उनके पीछे पड़े हुए हैं। जिस कमरे में कामरा ने वीडियो शूट किया, शिंदे समर्थकों ने वह कमरा तोड़ दिया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कामरा का कमरा टूट गया। जोक सपाट, लेकिन वह कमरा कुणाल का नहीं था। कुणाल कामरा ने वहां बस परफॉर्म किया था, वह भी टिकट बेचकर, पैसे लेकर। और शिंदे साहब के समर्थकों से कुणाल का तो कुछ हुआ नहीं, बेचारे होटल वालों का नुकसान कर दिया। खैर, अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि कुणाल ने कमरे में क्या कहा और उसके बाद वो कमरा क्यों टूट गया। ये रहे विजुअल्स। हमारा मसला आपको खबर देना नहीं है कि कुणाल कामरा ने क्या कहा। जो कहा वो कितना कंट्रोवर्शियल है, उसमें कितना अपमान या मानहानि है, यह आप तय करते रहें। हमारा सवाल यह है कि हम यह किस तरह का समाज बना रहे हैं जहां लोग लाठी डंडा से बात करते हैं, जहां किसी के बयान पर उसे मार देने की धमकी तक देते हैं। इस कुणाल कामरा वाले मामले में अगर कुणाल उस होटल में मौजूद होते जब शिंदे समर्थकों ने वहां तोड़फोड़ और हिंसा की, तो उस वक्त उनके साथ कुछ भी हो सकता था, जहां पुलिस का कोई भय, कानून का कोई डर नहीं है। दूसरा सवाल, हमारा समाज मानसिक रूप से कितना छोटा होता जा रहा है कि वह व्यंग या सटायर नहीं समझता। कॉमेडी, व्यंग, सटायर एक कला है, परफॉर्मिंग आर्ट है, जहां कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है, कभी फिल्म वाले लोग होते हैं, कभी सोशल सिस्टम होता है, तो कभी सरकार की कोई पॉलिसी होती है। हर कला का विषय तो समाज से ही निकलता है। रॉ मटेरियल तो सोसाइटी और उसमें रह रहे लोग ही हैं। लेकिन अगर हम व्यंग या सटायर नहीं समझेंगे तो एक हेल्दी सोसाइटी के तौर पर हम एक अच्छे आर्ट फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। व्यंग का जवाब व्यंग हो सकता है, मजाक का जवाब मजाक हो सकता है। मारपीट और हिंसा से अगर हम जवाब देने लगे तो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में क्या अंतर रह जाएगा। हमें यह तय करना होगा कि हम 21वीं सदी के भारत में सनातन परंपरा के तले सबको साथ लेकर चलने वाला समाज बनना चाहते हैं, जहां कबीर, चरक और ओशो जैसे दार्शनिकों ने ईश्वर तक पर सवाल उठाए हैं, या फिर हम दुनिया में अपनी छवि अफगानिस्तान वाली बनाना चाहते हैं। कुणाल कामरा ने वीडियो में एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर दिल तो पागल है फिल्म के गाने पर एक पैरोडी गाना गाया, जिसमें शिंदे समर्थक भड़क गए। हालांकि 45 मिनट के वीडियो में कामरा ने और भी लोगों पर बात की, जैसे आनंद महिंद्रा, अनंत अंबानी, सीतारमन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों पर भी। ये वीडियो देख ले जिस पर बवाल हुआ है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। इसके बाद महाराष्ट्र के पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कुणाल कामरा ने सच कहा, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं।
गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। सोमवार को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए कहा, यदि कामरा हम पर कविता करेंगे, राजनीतिक व्यंग करेंगे तो हम ताली बजाकर उन्हें दाद देंगे, लेकिन यदि किसी से सुपारी लेकर किसी को अपमानित करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्री यह किस आधार पर कह रहे हैं कि कुणाल कामरा ने पैसे लेकर वीडियो बनाए? अगर कामरा ने पैसे लिए तो किससे लिए, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। दूसरा, कॉमेडी और व्यंग पर दाद देने के लिए मुख्यमंत्री जी व्यंग की समझ भी तो होनी चाहिए। यह बातें आप शिंदे समर्थकों को समझाते तो ज्यादा अच्छा होता। कुणाल कामरा या किसी भी व्यंग का जवाब व्यंग ही हो सकता है। शायद इतनी समझ और इतना टॉलरेंस अब हमारे समाज में नहीं बचा। अब हम वॉइस में नहीं वायोलेंस में विश्वास करते हैं। खैर, अब जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा पर पैसे लेकर वीडियो बनाने का आरोप लगा ही दिया है तो जांच भी होगी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश सागर ने विधान परिषद में कहा कि कामरा के विवादित बयान पर शिंदे समर्थक गुस्साए हुए हैं। शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक व्यंग कामरा ने किसके कहने पर किया, इसकी जांच बहुत जरूरी है। अब गृह राज्य मंत्री जी को कौन समझाए कि व्यंग आपत्तिजनक नहीं होता। व्यंग या तो होता है या नहीं होता, आपत्तिजनक बयान होते हैं। अब कुणाल कामरा की जांच होगी, उनके बैंक डिटेल्स, उनके CDR रिकॉर्ड और उनके फोन की भी जांच होगी। दूसरी तरफ कुणाल कामरा ने कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगे। अगर अदालत उनके बयान में कुछ भी आपत्तिजनक पाती है तो अदालत के निर्देश पर ही वो माफी मांगेंगे। कुणाल कामरा की वीडियो में अगर कुछ भी आपत्तिजनक या मानहानि जैसा कुछ था तो शिंदे समर्थकों को कोर्ट जाना चाहिए था। लेट कोर्ट डिसाइड इट इज डेरोगेटरी और नॉट। अगर हम मारपीट से रोड पर ही फैसला करने लगे तो इस कानून और इन अदालतों का क्या मतलब रह जाएगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसा समाज बनाते और बनते जा रहे हैं, जहां हंसना और हंसाना इतना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि हमारे देश में राजनीतिक लोगों पर व्यंग करना या उनकी मिमिक्री करना कभी इतना मुश्किल नहीं रहा जितना अब है। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह, लालू यादव, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं पर भी व्यंग होते रहे हैं। लालू यादव तो कॉमेडियंस के फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं। नेताओं पर व्यंग करने का हमारे देश में पुराना इतिहास रहा है। इसका एक उदाहरण यह है कि जब यूपीए की सरकार थी तब नेशनल चैनल पर सोनी पर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के गेटअप में ये कलाकार कॉमेडी कर रहे हैं। इन विवादों के बीच कुणाल कामरा एक्स पर वीडियो शेयर कर इसका मजा ले रहे हैं। अपने ही शो का एक एडिटेड वीडियो जिसमें हम होंगे कामयाब गाने का पैरोडी गा रहे हैं और तोड़फोड़ करने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं। विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। किसी भी डेमोक्रेटिक समाज में क्रिटिसिज्म, सटायर, कॉमेडी उसके हेल्दी डेमोक्रेटिक सोसाइटी होने का प्रमाण होता है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में एक विदेशी पॉडकास्ट में कहा कि वह आलोचना का स्वागत करते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि प्रधानमंत्री के समर्थक प्रधानमंत्री के बातों और विचारों का स्वागत नहीं करते, क्योंकि वह प्रधानमंत्री की आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुणाल कामरा के वीडियो पर हिंसा करने वालों का एक तर्क है, इसमें विपक्ष के नेताओं, कांग्रेस के लोगों पर कोई व्यंग नहीं किया गया। कितना कमजोर तर्क है। सवाल ज्यादातर सरकार से पूछे जाते हैं, उनकी नीतियों पर व्यंग किया जाता है। विपक्ष जो 15 साल से सत्ता में नहीं है, उसे हाल में हुए किस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। हालांकि हमारे देश में नेहरू और राहुल गांधी इसके अपवाद हैं। उन्हें समय समय पर कॉमेडी और सटायर का सब्जेक्ट बनाया जाता रहा है और इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है, बनाना भी चाहिए। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है
कि कुणाल ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत फायदा उठाया। पहली बात तो यह कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बाउंड्री लाइन क्या है यह क्लियर होना चाहिए। अगर संसद में एक मुसलमान सांसद को आतंकवादी और कटुआ बोला जा सकता है और सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर अगर राजनीतिक मंच से देश के गद्दारों को और गोली मारो डैश को, तो उसकी अपेक्षा कुणाल कामरा ने बंद कमरे में बात की है। अगर शिंदे समर्थक तोड़फोड़ या हिंसा न करते तो शायद ये मामला इतना उछलता भी नहीं और कुणाल कामरा को इतनी तवज्जो भी नहीं मिल रही होती। लोग भूल भी जाते, जैसे कि हमारी आदत है सब कुछ भूल जाने की। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या कुणाल कामरा देश में विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और सरकार को घेरते हैं, सवाल करते हैं, कॉमेडी करते हैं? अगर हम मान लें कि वह विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाते भी हैं तो सबको अपनी विचारधारा, अपनी राजनीति चुनने का हक है। सरकार से सवाल तो राहुल गांधी भी पूछते हैं, सारा विपक्ष पूछता है, तो क्या आप मारपीट करेंगे, हिंसा करेंगे? तो फिर किस आधार पर आप पहले की सरकारों से बेहतर होने का दावा कर सकते हैं? कांग्रेस अगर 1975 में घोषित आपातकाल लगाकर बोलने की आज़ादी छीन चुकी है तो आप अब अघोषित आपातकाल लगाकर बोलने की आज़ादी छीन रहे हैं। तब इंदिरा गांधी जेल में डाल देती थी, अब आप मारपीट और हिंसा करते हैं। तब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था, तो कहने वाले इस दौर को भी मोदी इज मीडिया और मीडिया इज मोदी कह सकते हैं। अलग होने के लिए अलग दिखना पड़ता है, वही सब काम करके आप वह नहीं बन सकते जो आप बनने का दावा करते हैं। अगर लोगों को या सरकार को लगता है कि विपक्ष ने कुणाल कामरा को खड़ा किया है तो आप भी एक कॉमेडियन उसके बरक्स खड़ा कर दें जो विपक्ष का मजाक उड़ाए, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे जैसे लोगों का मजाक उड़ाए, आपका एजेंडा चलाए। सटायर का काउंटर सटायर, कॉमेडी का काउंटर कॉमेडी हो सकता है। कॉमेडी करने वालों के लिए कस्टडी नहीं दे सकते। अब यह आप सोचे कि कुणाल कामरा ने सही किया, गलत किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हमारा काम था आपको सही परिप्रेक्ष्य दिखाना। आप खुद समझदार हैं, सही गलत का फैसला कर सकते हैं। अंत में यह कि इस मुल्क में सही गलत का फैसला मुक्का और लात से नहीं होना चाहिए, अदालत से होना चाहिए। धन्यवाद, आभार। मैं हूं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। कुणाल कामरा वाले विवाद पर या हमारी वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो काम का लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें।